नमस्कार। आज तारीख है 14 सितंबर। आज से हम एचपी टेट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी का सेक्शन। तो साइकोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। आज तारीख 14 सितंबर है। तो 14 सितंबर को हम हर साल ही हिंदी दिवस मनाते हैं। आप सभी को पता होगा कि आज जो है वो हिंदी दिवस भी है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्ज़ाम में आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है वो आज ही के दिन यानी कि 14 सितंबर को मनाया जाता है हर साल भारतवर्ष में। तो आज ही के दिन हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज के दिन हिंदी को जो है वो भारत में आधिकारिक भाषाओं में से एक रूप में अपनाया गया था, या फिर इसे ऐसे कह सकते हैं कि इंडिया में अडॉप्ट किया गया था हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ से और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं भारत की। तो टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की जो हैं वो 22 हैं। भारत की टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 22। और ये कौन से शेड्यूल में दिया गया है कि जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है ये कौन से शेड्यूल में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो वो जो है वो 8th शेड्यूल रहेगा इसका सही आंसर। तो यहाँ से ये सभी क्वेश्चंस बनते थे। एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इंटरनेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आज के दिन यानी 14 सितंबर को मनाया जाता है। और टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22 हैं। और कौन से शेड्यूल में है? वो 8th शेड्यूल में है। तो शुरू करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज भारत में कब स्वीकारा गया, या फिर हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज कब अडॉप्ट किया गया भारत में? तो उसका सही आंसर रहेगा 14 सितंबर। अगर आपको ईयर पूछा जाए कि कौन से ईयर में, तो ईयर रहेगा उसका 1949, यानी कि 1949 में जो है वो इसे ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया। तो शुरू करते हैं साइकोलॉजी का वीडियो। ये जीके के जो भी आज के दिन से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो साइकोलॉजी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी? तो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है? ठीक है, तो साइकोलॉजी की पहले देखते हैं साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। साइकोलॉजी की डेफिनेशन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ठीक है, दिस इज़ अ definition of psychology that scientific study of mind and behavior। जो साइंटिफिक स्टडी होगी माइंड और बिहेवियर की उसे क्या बोलेंगे? साइकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, तो अब इन्होंने पूछा कि सब्जेक्ट मैटर यानी कि इसका विषय क्या रहेगा साइकोलॉजी का? तो उसका विषय रहेगा कि हम यहाँ पे बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर या फिर स्टडी ऑफ बिहेवियर ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा साइंस ऑफ बिहेवियर। सेकंड क्वेश्चन इज़ मैक्स वर्टहाइमर इज़ नोन इन द फील्ड ऑफ। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये किस फील्ड के लिए जो हैं वो जाने जाते हैं? तो ये जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ साइकी मीन्स डैश एंड लोगस मीन्स नॉलेज। तो अगर हमारे पास साइकी का मतलब हमें यहाँ पे बताना है कि साइकी का मतलब क्या है। अगर लोगस का मीन क्या है? लोगस का मतलब है नॉलेज। तो देखिए जो ये साइकी और लोगस है ये क्या है? ये ग्रीक वर्ड्स हैं। यहाँ से हमारा साइकोलॉजी वर्ड बनता है। साइकी मीन्स साइको एंड लोगस मीन्स लॉजी। सो ये हमारा साइकोलॉजी वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। तो साइकी का मतलब होता है साउल। साउल बोल सकते हैं या फिर इसे बोल सकते हैं स्पिरिट। तो अगर आपको ऑप्शन में साउल देखने को ना मिले और वहाँ पे स्पिरिट देखने को मिले, सो स्पिरिट भी उसका सही आंसर रहेगा और साउल भी उसका सही आंसर रहेगा। एंड लोगस मीन्स नॉलेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस इज कॉल्ड। अगर कोई हाइपोथेसिस है जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है यानी कि विदाउट एनी डिफरेंस, तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे नल हाइपोथेसिस। यानी कि नल का मतलब क्या होता है? नल का मतलब होता है ज़ीरो। नल मतलब ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच स्कूल वाज फाउंडेड बाय फ्रॉइड। तो फ्रॉइड जो साइकोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा कौन सा स्कूल जो है वो फाउंड किया गया, या कौन सा स्कूल उनके द्वारा बनाया गया? तो उनके द्वारा बनाया गया साइको एनालिसिस, स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेरिडिटी एग्जिस्ट इन द जीन्स दैट कम्स फ्रॉम। ओके, तो आपको इससे इसका आंसर जो है वो पेरेंट्स है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। देखिए, हेरिडिटी क्या होती है? जैसे कि आपको कभी कोई हेरिडिटरी, कभी आप डॉक्टर के पास जाएँ तो आप वो कहते हैं कि ये आपकी हेरिडिटरी डिजीज़ है, ये क्योर नहीं हो सकती, या फिर ये आपको बुजुर्गों से आपकी प्राप्त हुई हुई कोई भी चीज़ है, तो उसे क्या कहते हैं? हेरिडिटरी। ठीक है, तो आप हेरिडिटी से याद रखिएगा कि हेरिडिटी जो है वो हमें हमारे बुजुर्गों से ही मिलती है। तो हेरिडिटी मीन्स हेरिडिटी एग्जिस्ट इन द जीन्स दैट कम्स फ्रॉम, सो इट कम्स फ्रॉम पेरेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज परसेप्शन इज सेंसेशन। तो परसेप्शन जो होती है, परसेप्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? परसेप्शन इज इक्वल टू सेंसेशन प्लस मीनिंग। ठीक है, तो परसेप्शन में हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं? अगर हम किसी चीज़ को किसी चीज़ की परसेप्शन कर रहे हैं तो उसमें हम उस चीज़ को सेंसेशन दे रहे हैं, यानी कि उस चीज़ को सेंस कर रहे हैं और उस चीज़ का कोई मतलब निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटीट्यूड इंडिकेट्स अ पर्सनस डायरेक्शन। ठीक है, जो एटीट्यूड होता है किसी पर्सन का, तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन इंडिकेट करता है कि किसी व्यक्ति का जो एटीट्यूड रहेगा वो उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा कि वो कौन सी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है वो उसका एटीट्यूड रहता है इंसान का। आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइकर्ट मेथड ऑफ समेटेड रेटिंग इज। जो लाइकर्ट मेथड है, ये एक मेथड है साइकोलॉजी का, तो इसकी जो रेटिंग है वो किस हिसाब से दी जाती है, यानी कि कितने स्केल्स में दी जाती है? तो इसकी रेटिंग दी जाती है 5 पॉइंट स्केल के हिसाब से। हमारे पास एक 6 पॉइंट स्केल रहता है, 5 पॉइंट स्केल रहता है, तो इसकी जो रेटिंग है वो किस में दी जाती है? 5 पॉइंट स्केल में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी वाज प्रोपोनेटेड बाय। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो ये मुर्रे के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन डैश। सॉरी, बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन। तो ये किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मेल सेल्स में। यहाँ से जो बाकी के क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाए कि मेल सेल्स में कौन से क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो मेल सेल्स में कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं? एक्स और वाई पेयर के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि क्रोमोसोम्स आर वर्क्स इन, यानी कि क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन। तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि देखिए, हमें ये तो पता लग गया कि जो मेल सेल्स होते हैं इनमें एक्स और वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन जो फीमेल सेल रहेंगे उनमें कौन से क्रोमोसोम पाए जाएंगे? तो फीमेल सेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं? एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन। तो वो है 23 पेयर, उसका सही आंसर रहेगा कि 23 पेयर जो है वो फाउंड या 23 पेयर जो है वो पाए जाते हैं किसी बॉडी में क्रोमोसोम के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन्स वर्क इन। तो जो जीन्स है वो किस में काम करते हैं? तो वो काम करते हैं पेयर्स में। या तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको पेयर्स आएगा, तो पेयर्स जो होगा इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकोडायग्नोस्टिक इज़ अ पार्ट ऑफ। तो साइकोडायग्नोस्टिक जो टर्म है ये किसका पार्ट है? ये है क्लिनिकल मेथड का पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हाइपोथेसिस इज अ थ्योरी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपोथेसिस इज अ। हाइपोथेसिस क्या है? ये एक थ्योरी है जिसे टेस्ट किया जाता है, या फिर किसी थ्योरी से आप किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? हाइपोथेसिस कहा जाएगा। इसका क्वेश्चन उल्टा करके भी डाल सकते हैं, जैसे कि थ्योरी टू बी टेस्टेड इज कॉल्ड एज, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेरिमेंट्स कैन बी रिपीटेड। देखिए, ये क्वेश्चन आप याद भी कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो रिपीट होते हैं, या फिर इसे आप समझना चाहते हैं तो इस तरह से समझ सकते हैं कि आप जब कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फर्स्ट टाइम में आपको उसमें सफलता नहीं मिलती है, या हो सकता है आपको उसे फर्स्ट टाइम में ही जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसके रिज़ल्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट रहें, लेकिन
मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हमें एक्सपेरिमेंट्स रिपीट ही करने पड़ते हैं, हमें एक्सपेरिमेंट्स बार बार करने पड़ते हैं, तभी जाके हमें उस एक्सपेरिमेंट में जो है वो सफलता प्राप्त होती है। सो यहाँ से आप इस आंसर को एक प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, वो रिपीटेड इन नेचर होते हैं। सो यहाँ पे आज हम ने जो है वो 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं साइकोलॉजी के, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। अब मुझे बताइएगा कि वन लाइनर क्वेश्चंस ही डिस्कस करने हैं या फिर आपको किसी और टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस पूरी वीडियो का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे रहेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे जाकर इस पूरी वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।